मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने शक्तिशाली पिता परमात्मा का पुत्र हूँ। ऐसा अनुभव करते करते बार बार सुझाव देने होते हैं, और ये सुझाव सुबह उठकर भी बोलने होते हैं, ये सुझाव रात्रि में सोते समय भी बोलने होते हैं, जिससे आपके अवचेतन मन में ये शक्तियां आकर बैठ जाएं और आप वैसे बन जाएं, वैसा रूप आपका हो जाए। ये साधना का प्रकार है। कृष्ण भगवान ने जो 26 गुण बताए, दिव्य गुण, दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुआ है इंसान, उसके अंदर ये 26 गुण जाग जाएं, वो कितना दिव्य होता है। उसी में उन्होंने फिर आगे जाकर ये भी कहा, जिन लोगों के अंदर आसुरी संपदा होती है, वो तामसिक प्रकार के लोग दूसरों का काम बिगाड़ कर किस तरह से खुश होते हैं। मैंने आज बदला ले लिया, आज इसको नीचा दिखा दिया, आज इसको दबा दिया, मेरे सामने ऐसी हरकत करता था, अब इसको पता लगा कि मैं भी कोई हूं। इस तरह की वृत्ति वाले लोग न खुद शांति से रह पाते, न इस धरती को शांति से युक्त कर पाते। तो जिस व्यक्ति के जीवन में शालीनता है और सौम्य स्वभाव है, सॉफ्ट है, कोमल है, शांत है, सहज है, सरल है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा का लाडला प्यारा है। इन गुणों को जीवन में लाने का मतलब ही होता है आप तपस्वी हो रहे हैं। स्वभाव को चेंज करिए, खुद को बदलिए। आदतें ढाली जाती हैं, पुरानी आदतें उखाड़ी जाती हैं। पुरानी आदतों को बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको अपने समय के साथ निष्ठुर होना पड़ता है, निर्दयी, कठोर। वक्त है, कहता है चलो मजा करते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, थोड़ा हंसना बोलना करते हैं, दुनियादारी, कुछ व्हाट्सएप हो जाए, कुछ और चीजें हो जाएं। मन करेगा कि इधर चले जाएं, लेकिन जिस आदमी ने अपनी जिंदगी को बदलना है, नया रूप देना है, वो वक्त के साथ कठोर हो जाएगा, खुद के साथ कठोर हो जाएगा और मन को ट्रेंड करेगा, संकल्पित होकर के अपने आप को बदलेगा। मैं तरीका बताता हूं आपको। एक जिद पालनी होती है अपने मन में, बदलना है खुद को, चेंज करना है खुद को। जिद ऐसी जिसमें जोश ठंडा ना हो, अच्छा करने की जिद, कुछ होने की जिद, कुछ अपने जीवन को नया रूप देने की, बदलने की जिद जब आपके अंदर आ जाए तो फिर तो आप खुद को बदल लोगे। कैसे करना है? एक साइड में मान लीजिए आपको कहा जाए, आप खुद के मन को कह दें, आज तूने सारा दिन बाईं तरफ ही देखते रहना, दाईं तरफ देखना ही नहीं, बाईं तरफ देखते रहो, बाईं तरफ देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, बोलते रहो बाईं तरफ ही देखना, बाईं तरफ देखना, इधर उधर कहीं भी नहीं, बाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ। कोई आकर के कहेगा पागल हो गया है, इधर क्यों देख रहा है? मन भी कहेगा ये तो पागलपन है, ऐसा क्यों करना? लेकिन फिर भी कहना करो, जो कह रहा हूं वो करो। तो शाम होते होते 2-4 घंटे बीत गए। मन को क्या समझ में आएगा कि आज तक तो मेरी चलती थी, अब तो इसी की चलेगी। बहुत जिद्दी आदमी, जो कहता है वही करा के रखता है। कितनी बार मन हुआ कि बाईं तरफ गर्दन अकड़ गई है, इसने दाईं तरफ देखने नहीं दिया, बोलता ही रहा बाईं तरफ देख, बाईं तरफ देख। लगता है अब मेरी नहीं चलेगी, इसी की चलेगी। तो समझ लेना जो आदमी ऐसी जिद कर लेता है उसका मन भी बदल जाता है। वो सोचता है भाई अब ठान लिया इसने, जिद मान ली जो बात, ये वही कराएगा। इससे मन पर असर आएगा आपके, नहीं तो मन तो 2-2 मिनट में आपको बंदर की तरह उछालता है। 2-2 मिनट में आपकी स्थिति बदलती है और कितना मूड वाले बन जाते हैं आप लोग। जो ज्यादा खाली रहता है ना, मेहनत नहीं करेगा, उस आदमी का मूड बड़ा कमजोर होता है। 2-2 मिनट के बाद तो मूड बदलता है उसका। बहुत जल्दी मूड खराब होगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे ऐसा आदमी बहुत बहुत बोर होता जाता है।
छोटी छोटी बात में कहेगा बस बोर हो गए भाई, बोर हो गए, बोर हो गए, बोर हो गए। और कमाल की बात तो यह है कि ऐसा आदमी जिसका मूड नहीं होता, गाड़ी में बैठा हुआ जा रहा है, बच्चे साथ में हैं, थोड़ी दूर चले और उसके बाद गाड़ी रोकेगा, कहेगा बस आगे नहीं जाते, मूड खराब हो गया, अब तो वापस चलते हैं। कितने लोग ऐसे देखें, गाड़ी रोक करके, क्योंकि पत्नी से कोई बात हो गई, बात करते करते झगड़ा हो गया, झगड़ा भी कोई ज्यादा नहीं था, कुछ उसने बोल दिया, बस गाड़ी रोकी वहीं और उतर करके भाग लिया। और बच्चे उतर कर जा रहे हैं पीछे पीछे, पापा पापा रुको 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 रुको, क्या हो गया, इतना अच्छा मूड था, हम लोग जा रहे थे आगे, इतना मजा करते, बहुत मुश्किल से तो समय निकाला। फिर माँ को कहते हैं आप ही मनाओ, और माँ कहती है बैठ जाओ यहीं, थोड़ी देर के बाद वापिस आएगा, अभी पता है उसका ड्रामा चलेगा, अभी नाटक करेगा। फिर हम सबसे सॉरी बुलवा के छोड़ेगा, 3 बार सॉरी बुलवाएगा, उसके बाद मूंछ पे ताव देगा, हाँ अब चलते हैं। विचित्र विचित्र आदतें पाल रखी है लोगों ने, विचित्र आदतें, क्योंकि माँ बाप ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी बचपन से ही सबसे सॉरी बुलवाने की। अब वो अपने बच्चों से भी सॉरी बुलवा रहा है, पत्नी से भी बुलवा रहा है। मूर्खता की हद। कितने ऐसे लोग होते हैं मूड ऐसा बना के चलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनका मूड खराब हो जाता है। लेकिन कमाल की बात है, अगर सड़क पर उनके पीछे कोई कुत्ता लग जाए तब ये नहीं कहते आज मूड नहीं है भागने का, भैया कल आना। तो फिर तो सिर पे पांव रख के भागते हैं, तब मूड पता नहीं कहां चला जाता है। सारा मूड ही इस बात पे है कि दूसरे हमारी परवाह करें, तो हम अपने मूड को देखते हैं। जब आदमी किसी फिक्र को, किसी चिंता को दिमाग में पालता है या फिर कोई मन में जिद ठान लेता है, फिर उसे बोरियत नहीं होती, फिर उसके मूड की बात नहीं होती, फिर तो मूड भी उसके अनुसार चलता है। इसलिए व्यक्ति को संकल्पित होना चाहिए, संकल्प का धनी होना चाहिए। इसीलिए व्रत कराए जाते हैं। व्रत का मतलब होता है अपने मन में किसी चीज को चुनाव करना। व्रीय वर्णे धातु से व्रत बना है, मतलब किसी चीज को मन में ठान लेना। जिसने ठान ली बात वो कुछ न कुछ करके रहता है, और जो मन में ठानते नहीं, बस उसकी तो जिंदगी ऐसी डुलमुल चलती है। तो संकल्प के धनी होकर अपने समय के साथ निष्ठुर हो जाएं। जब बड़े काम करने की आवश्यकता हो तो कुछ घंटे आपको दरवाजा बंद करके अपने ऑफिस का शांत होकर, मस्तिष्क को शांत करके मन में संकल्प करने के लिए बैठना चाहिए कि मेरे सामने इतना बड़ा कार्य है। परमात्मा से प्रार्थना भी कर लो, 5 मिनट ही बैठ जाइए, घंटों की बात नहीं। तो अपनी प्लानिंग भी कर लीजिए और आगे तक की पूरी योजना बना करके उसके बाद फिर शुरू कीजिए। ये ध्यान रख लीजिए कि इस दुनिया में बहुत अद्भुत चीजें हैं कि 20% लोगों के पास दुनिया की 80% दौलत है, और 80% लोगों के पास 20% दौलत है। 80% लोगों के ऊपर 20% लोग राज करते हैं, और 80% लोगों के पास 20% ही पावर है। वो जो 20% है इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को ढाला है, उन्होंने अपने आप को संवारा है, उन्होंने जिंदगी को गढ़ा है, उन्होंने अपने भाग्य को नया रूप दिया है, वो प्रेरित हुए हैं। उन्होंने लगातार किसी न किसी बात से इंस्पायर होते होते, प्रेरित होते होते उन्होंने जिंदगी को नया रूप देकर, रूपांतरण देकर, नया बल देकर अपने आप को नया कर लिया है। कमाल की बात तो यह है कि आपके पूरे दिन में 80% टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। ज्यादा काम जो है 20% टाइम में ही होता है। 80% तो मूड बनाने में चला जाता है, माहौल बनाने में चला जाता है। 20% टाइम में बड़े बड़े काम कर लेते हैं आप। अगर आप अपने मूड को संभालने वाले बन जाए तो 60% टाइम में आप इतने इतने काम कर जाएंगे, आप सोचेंगे जो काम महीनों में नहीं हुआ अब इन दिनों में हो गया। इतना मूड ठीक था, इतनी मन में शक्ति थी। इसलिए कहते हैं कि गुरु की शरण में जाने के बाद आपको ये सीखना चाहिए अपने मूड पर कैसे काबू पाना है और संकल्प का धनी कैसे बनना है, किस तरह से अपने समय का उपयोग करते हुए जिंदगी को कीमती बनाना है।
तो जब आप ये सीखते हैं अद्भुत हो जाते हैं। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म निग्रह। तो आपको प्रसन्न भी रहना है, धन्यवादी बनना है, सौम्य बनना है और अपने मूड पर काबू पाना है। मौनम, कृष्ण भगवान कहते हैं मौन को भी साधना सीखो, खामोशी में भी बैठना सीखो, अपने मौन में भी स्थिर होना सीख जाइए। मतलब गंभीर भी बनो, गंभीर धीर व्यक्ति, सुलझा हुआ आदमी, शांत मन वाला व्यक्ति दूसरों को भी उलझने सुलझाता है। जिसके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, समझौता वही कराएगा, फैसले करेगा। कहीं कोई गड़बड़ हो गई, डांट डपट के दूसरों को ठीक करके रास्ते से जो विचलित हो गए हैं उन्हें फिर से रास्ते पर लगाकर फिर अपने काम में भी लग जाता है। कोई कोई एक आदमी समझदार होता है, पूरे मोहल्ले में एक आदमी होता है, सब लोग उसके दरवाजे पर जाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि वो धीर है, वो गंभीर है, वो शांत है, वो संतुलित है, वो बैलेंस में है। इसलिए सुलझा हुआ आदमी दूसरों को भी सुलझा देता है, उलझा हुआ आदमी दूसरों को भी उलझा देता है, परेशान आदमी दूसरों को परेशानी में डाल देगा, गुस्से वाला आदमी दूसरों को भी गुस्से में ले आएगा, निराश आदमी दूसरों को निराश करने लग जाएगा। इसलिए आपको अपनी एक साधना ये भी करनी चाहिए, अपने मौन को साधें, अपनी गंभीरता को बनाएं, उलझनों को सुलझाने वाले ऐसे व्यक्ति बने कि अपनी भी उलझने दूर कर सकें, दूसरों की भी उलझने मिटा सकें। अभ्यास से चीजें बनती हैं, प्रशिक्षण लेना होता है। आज की दुनिया में हर चीज का प्रशिक्षण चलता है। ये प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है जो आपको नया बनाती है। और किसी कंपनी में जब किसी को कोई पद दिया जाता है, किसी की तरक्की हो गई, उसके बाद फिर उसे ट्रेनिंग पर भेजते हैं, नहीं तो वो आदमी वहीं रुका रह जाएगा। ट्रेनिंग पर जाने के बाद दिमाग खुलता है, समझ आती है, नया प्रशिक्षण मिलते ही आदमी नया हो जाता है, उस पद के काबिल बन जाता है। और उस पद पर रहते रहते फिर वो थोड़े टाइम में खुद भी काम करता है, दूसरों से काम भी लेता है। क्योंकि काम करना एक गुण है, काम लेना बड़ा गुण है। दूसरों से काम लेना और काम लेते टाइम सबको जोड़े रखना। आदमी को नौकरी पर रखा जाता है उसके टैलेंट को ध्यान में रखकर, प्रतिभा को ध्यान में रखकर, और जब निकाला जाता है खराब व्यवहार के कारण, उसका खराब व्यवहार देखकर नौकरी से बाहर कर देते हैं। वो कहते हैं तुम यहां रहने के लायक नहीं हो। तो क्या समझ में आया? बहुत अच्छी मेहनत करके आपने सर्टिफिकेट ले लिया, स्कूल का, कॉलेज का, कोई डिग्री ले ली आपने, लेकिन मेहनत करके अच्छा व्यवहार नहीं सीखा, तो सर्टिफिकेट से नौकरी तो मिल गई, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं था तो नौकरी गई। इसलिए दूसरी चीज क्या आती है कि आपके IQ के बाद में EQ लेवल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है। आजकल तो IQ, SQ, PQ बहुत तरह की बुद्धिमत्ता मानी जाती है, जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिए जाते हैं, इंसान को ट्रेंड किया जाता है कि ये इसका ये लेवल भी बढ़ना चाहिए। और कमाल ये है कि व्यक्ति का औसत जो IQ लेवल होता है, जैसे IQ लेवल किसी का 80 भी हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। ऐसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता उसको भी ऐसे नापा जाता है। तो जब ध्यान करने के लिए बैठाएंगे और आपको अलग अलग तरह की चीज़ों में आपको बैठाएंगे, सिखाएंगे, उस समय आपको ये बताएंगे कि आप कौन सी स्टेज पर हैं, अल्फा में, बीटा में, थीटा में, डेल्टा में, किस तरंग पर आपका मस्तिष्क काम कर रहा है और किस तरंग पर काम करते करते आप कहाँ प्रवेश करते हैं। आजकल हर चीज़ को नाप लिया जाता है, आपकी बुद्धिमत्ता को भी नापा जाता है, और दुनिया तो आपको पहले ही नाप लेती है आप किस तरह के व्यवहार के व्यक्ति हैं। सार में इतना ही कहूँगा, प्रशिक्षण लो, ट्रेनिंग लो। आप कहेंगे बुढ़ापे में ऐसी बातें सिखा रहे हो, बूढ़ा तोता क्या खाक पड़ेगा? कोई बूढ़ा नहीं होता।
आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, नहीं अब बूढ़े शरीर में सीख के होगा क्या? तो ये समझ लेना चाहिए अब तो ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका बुढ़ापा सुधर गया उसकी जिंदगी सुधर गई, जिसका बुढ़ापा खराब उसकी जिंदगी खराब। और ये हम लोग मानते हैं कि हमारी आत्मा एक जन्म में नहीं अगले जन्म में भी जाने वाली है, तो अपने कृष्ण का ध्यान करते हुए समझ लेना है कि मन को प्रसन्नता से भरपूर करना है। और कृष्ण भगवान ने आपको संदेश दिया कि आपको सौम्य बनना है और आपको मौन, धीर, गंभीर। कृष्ण भगवान हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। भगवान का स्वरूप, कृष्ण भगवान का स्वरूप बहुत सौम्य है, लेकिन बहुत धीर गंभीर भी है। कृष्ण रूप है ही ऐसा अद्भुत। धीर गंभीर है, तभी तो उनके अंदर से इतने ज्ञान की गीता, ज्ञान की गंगा प्रवाहित हुई। हंसते मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन कृष्ण का दूसरा रूप भी सामने है। इतने धीर गंभीर है, उपाय सुझाते हैं। धीर गंभीर व्यक्ति ही दूसरों को उपाय सुझा सकता है। जिसके अंदर उथलापन है, हल्कापन है, वो बेचारा क्या किसी को सुझाव देगा? तो अपने कृष्ण से ये रूप समझिए, धीर गंभीर। मैं डायरी को बहुत पसंद करता हूं, कारण मैं ये मानता हूं कि डायरी ड्रीम बुक है, वरदान पुस्तिका। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है डायरी। अगर आप उसमें लिखना शुरू कर दें, एक तरफ लिखें कैसी सेहत चाहिए, अच्छी सेहत के लिए लोग क्या करते हैं, अच्छी सेहत के लिए लोग क्या खाते पीते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, ये सब एक तरफ लिखना। फिर दूसरे पेज पर लिखना कि मैं क्या करता हूं और अच्छी सेहत के लिए मुझे क्या गलती सुधारनी है, कैसा खाना ठीक करना, किन चीजों पर ध्यान देना। तो ऐसे लिखते लिखते आप फिर अगला संकल्प कर लें, अब आगे जाके मैं ऐसा करूंगा, और फिर उस पर ध्यान देना शुरू कर दें। तो ऐसे जब आप डायरी का प्रयोग करते हैं तो डायरी आपकी जिंदगी को बहुत जल्दी कीमती बना देती है। इसलिए डायरी तो होनी चाहिए आपके पास।